रास्ते से जा रहे थे, एक चौराहा आया। चौराहे पर एक संत बैठे थे। संत ने कहा, भाई उस रास्ते पर मत जाओ, वहाँ मौत है। क्या है? बोलिए ना। मौत है। तीनों धर्म को नहीं मानने वाले थे, तीनों धर्म की महत्ता को नहीं समझते थे, धर्म की क्वालिटी नहीं जानते थे, धर्म की कीमत नहीं जानते थे। इसलिए तीनों ने उस संत का उपहास उड़ाया। बोले तो पागल है, ऐसे कहते रहते। साधु संतों का काम ही ये, धर्म मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ये तो कहते रहते। इनकी बातों में नहीं आना। कौन बोला? तीनों मित्र बोले। जवान थे, जवानी की हवा भरी थी। जब तक शरीर में ताकत होता है तब तक धर्म करने की इच्छा ही नहीं होती है। जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक प्रवचन सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। तब तक तो गाना सुन लो, फिल्में देख लो, मूवी देख लो, सिंगापुर घूमाओ, कुल्लू मनाली घूमाओ, दुबई घूमाओ। ऐसे पाप ही पाप में मन जाता है। जब परेशानी आती है फिर लगता अब थोड़ी माला भी फेर लो, अब थोड़े मंदिर भी चले जाओ, भगवान शक्ति दे दो तो एक आसन उपवास भी कर ले। क्या? जब तक शक्ति थी तब क्या किया? पाप किया। और जब पाप का उदय आया तब धर्म याद आया। यदि पहले ही धर्म याद आ जाता तो ये नौबदी क्यों आती? वो तीनों ने बात नहीं मानी और उस रास्ते पर चले गए। देखा कि वहाँ सोने के सिक्कों का एक पहाड़ खड़ा हुआ है। बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे पड़े हुए। और देखा अच्छा हुआ उस साधु की बात नहीं मानी, मज़ा आ गया। उसकी बात मान लेते तो सोने के सिक्कों का ढेर नहीं मिलता। चलो ऐसा करते, पहले इसका बंटवारा कर लेते हैं। इसका 3 हिस्से, अब 3 जने हैं तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे। और ये हिस्सा बाँट में तो बहुत पाप होता है। चाहे भाई बहन का हिस्सा हो, चाहे भाई भाई का हिस्सा हो, मारने मरने तक की नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी तक हो जाती है। फिर तो वो मित्र थे, सारी मित्रता खत्म, बाप बड़ा ना भैया। अरे बोलिए ना, सबसे बड़ा रुपया। अब तीनों ने पहले तो कुछ नहीं, सामान्य में थे। फिर एक के मन में पाप आ गया, एक के मन में पाप आ गया। तो उसने एक से कहा कि भाई भूख बहुत लग रही है, तो ज़रा जाके पहले बाज़ार से खाने का कुछ सामान लेके आ। अब पेट भर के जब ताकत सी आएगी फिर अपन ये सारा मेहनत का काम है फिर करेंगे। उसको भेज दिया। अब उसने दूसरे से कहा, बोले अपन 3 हैं, इसको मार देंगे तो 2 हिस्से करेंगे तो ज़्यादा धन आएगा। मार देंगे तो ज़्यादा धन आएगा। उसको खाना लेने भेज दिया। जब वो खाना ले रहा था तो उसके मन में पाप आ गया। बोले यदि ये दोनों को मैं मार दूं, यानी जहर वाला खाना खिला दूं, तो ये दोनों तो मर जाएंगे और सारा धन मुझे मिल जाएगा। अब उसने खुद तो खाना खा लिया और उनके खाने में जहर मिला लिया। अब उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसने ये काम किया होगा। पाप दोनों के मन में आ गया, लेकिन दोनों को एक दूसरे के पाप का पता नहीं है। अब इसने खाना खाया, खाना लेके गया। वहाँ ये दोनों डंडा लेके तैयार बैठे थे कि जैसे ही वो आएगा उसके सिर पे इतनी जोर से डंडा मारेंगे कि उसका सिर फट जाएगा और वो मर जाएगा। दोनों डंडा लेके बैठे थे। जैसे ही ये पहुंचा वैसे ही दोनों ने डंडा मारा, वो मर गया। अब खुश हो गए,
अब तो 2 ही हिस्से करने, अब तो तीसरा हिस्सा ख़त्म। और फिर बोले चलो ऐसा करते पहले खा तो ले, अब खुशी हो रही कि अब ज़्यादा धन मिलेगा। फिर दोनों ने खाना खाया तो क्या हुआ? अरे बोलिए ना, दोनों गए। अच्छा, साधु ने क्या कहा था? इस रास्ते पर मत जाओ, यहाँ मौत है। कहा था नहीं कहा था? हुआ क्या? हुआ क्या? संत की बात गलत हुई क्या? नहीं हुई ना? हैं? एक और कहानी सुनाती हूँ, शास्त्र में पढ़ी है। एक परिवार में 2 पुत्र हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी है, गरीब परिवार है, गांव में कमाई का कोई साधन नहीं है, पेट भरने के लिए भी मोहताज है। तो दोनों भाइयों ने माँ से कहा, माँ हम दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ से धन कमा के लाएंगे, माँ तो यही इंतज़ार करना। दोनों भाइयों ने खूब धन कमाया। अब इतना धन ले जा नहीं सकते थे, तो फिर बोले एक काम करते, एक रत्न खरीद लेते हैं। क्या? एक रत्न खरीद लेते हैं, ताकि एक रत्न ले जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ जाके बेच देंगे, धन हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। कर लिया, बेच दिया, रत्न खरीद लिया। पानी के जहाज में बैठकर अपने देश वापस आ रहे थे, तो अब एक रत्न है, भाई 2 है। एक ही भाई 2 रखेगा, 2 थोड़ी रखेंगे। अब जिसके पास वो रत्न था, उसके मन में आया कि दूसरे भाई को मार दूं, घर जाऊंगा तो फिर 2 हिस्से करने पड़ेंगे, इसको मार दूं। फिर जाने उसके मन में गिलानी आई, मैं अपने भाई को मारने की सोच रहा हूँ, मैं कैसा पापी हूँ, गलत है ये, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब वो नहाने गया तो उसने वो रत्न अपने भाई को दे दिया, भाई तू रख ले। कई दिन लगते हैं आने में, विदेशों से पहले तो बहुत समय लगता था आने में जहाज में। तो उसने अपने भाई को दे दिया, भाई मैं नहाने जा रहा हूँ, तो इसको रख ले। अब वो रत्न उसके पास चला गया। अब वो रत्न उसके पास गया तो उसके मन में भी वही भाव आए, ये रत्न घर ले जाऊंगा तो 2 हिस्से करने पड़ेंगे, इस भाई को मार दूं तो ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन अब जब तक लोग सबके बीच में रहते हैं ना, तब तक गलत काम कम करते हैं, अकेले में ज़्यादा होते हैं गलत काम। तो अब वो नहीं हो पाया कि एक दूसरे को मार सकें। घर आ गए, घर में माँ ने कहा बेटा क्या लाया? माँ ये रतन लाया, ला। माँ ने रतन ले लिया। अब वो रत्न माँ के पास गया, अब माँ के भाव खराब हो गए। माँ ने सोचा इतना महंगा रत्न है, ये बेटे लाए हैं, अब इनको भी देना पड़ेगा, मेरा जीवन यापन कैसा होगा, पता नहीं ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं इनकी बहू मेरी सेवा करेगी कि नहीं करेगी, यदि मैं इन्हें मार दूं तो ये रतन जो है मेरे अकेला हो जाएगा, मेरे जीवन अच्छे से कट जाएगा। अब लेकिन फिर भी संबंध तो संबंध होते हैं। भाई के पास से जब रतन चले गए तो दोनों भाइयों ने अपने मन की बात एक दूसरे से बताई कि भाई जब मेरे पास में रतन था तब मेरे मन में तेरे को मारने की भावना आई थी। तो दूसरे ने भी कहा हाँ भाई मेरे मन में भी तेरे को मारने की भावना आई थी। अब दोनों भाइयों ने कहा सोचा अपनी बात मैं अपने माँ को बता दूँ। तो माँ को बताई तो माँ ग्लानि से भर गई कि मैं और इस रत्न के कारण अपने पैदा किए हुए पुत्रों को मारने की सोच रही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ। इसका मतलब इनका दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं, इस रतन का दोष है
किसका दोष है? रत्न का दोष है। बोले बेटे समुद्र के किनारे चल, जहाँ से तू आया है वहाँ गए, जहाज में बैठे, माँ ने वो रत्न लिया और पानी में डाल दिया। पहले इनके भाव हुए मारने के, फिर इसके भाव हुए, अब मेरे हुए। ये रत्न जिसके पास जाएगा वो जरूर पाप करेगा, इसलिए इस रत्न को समुद्र में डालना ही ठीक है। और उसको पानी में डाल के आ गई। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता है। तो पाप रत्न था या क्या था? 5 पाप के नाम बताओ। हाँ जोर से बोलो, थोड़ा बेस बढ़ाना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। रत्न क्या है? परिग्रह है। क्या है? परिग्रह है। और भगवान महावीर ने परिग्रह को क्या कहा है? अरे बोलिए ना, 5वां पाप है। 5वां पाप है या नहीं है? अरे बोलिए ना। अभी जो चर्चा करी मैंने, परिग्रह के कारण हिंसा भी, परिग्रह के कारण झूठ भी, परिग्रह के कारण चोरी भी, और जिसके पास धन होगा तो फिर कुशील भी करेगा। एक परिग्रह 5 पाप पैदा करता है। तो परिग्रह पाप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा चलो अब वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में जो तुम अपने बच्चों को बचपन से सताते हो, पढ़ ले, बड़े होके क्या करेगा? भूखा मरेगा। अरे बोलिए ना, बचपन से सताते ना, सताते हैं? चिड़िया ने जन्म लिया, पढ़ी लिखी, अरे बोलिए ना, भूखी है? नहीं है, भूखी नहीं है। कुत्ते ने जन्म लिया, भूखा है? गाय ने जन्म लिया, भूखी है? बंदर ने जन्म लिया, भूखी है? चींटी ने जन्म लिया, भूखी है? पढ़ने लिखने से पेट भरता है क्या? बोलो, पढ़ने लिखने से ही पेट भरता है क्या? यदि पढ़ने लिखने से ही पेट भरता है तो फिर जितने बिना पढ़े थे पहले के लोग, उनका पेट नहीं भरना चाहिए था। पहले के लोग तो बहुत कम पढ़ते थे। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को कितना सताते हैं। हैं, जॉब करना है, पैसा कमाना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, तेरे को इस साल एग्ज़ाम पास करके दिखाना है, कितना पैसा खर्च कर रहे तेरे ऊपर, इतना पैसा लगा दिया, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। पूरे दिन ऐसे बेचारों का बचपन खत्म, जवानी खत्म, टेंशन 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 टेंशन, जिंदगी खत्म। और जिसको याद करोगे वही आएगा। बचपन से परिग्रह पाप है, परिग्रह को एम बनाकर काम कर रहे हो। शिक्षा पहले भी होती थी, गुरुकुल में शिक्षा पहले भी होती थी, लेकिन वो शिक्षा जीवन को अच्छा बनाने के लिए होती थी। आज शिक्षा होती है पैसा कमाने के लिए, मात्र मात्र व्यापार बन गया है पैसा। स्कूल व्यापार, चिकित्सा व्यापार, सेवा व्यापार, यानी आज जो सेवा के काम थे वो सारे व्यापार बन गए हैं। केवल पैसा 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 पैसा, बस, इसके सिवा किसी की कीमत नहीं है। यदि पति पैसा कमाता है तो अच्छा है, और नहीं कमाता है तो बेकार है। यदि बेटा पैसा कमाता है, 4 बेटों में जो पैसा कमाता वो अच्छा है, बाकी सब बेकार। तू तो कपूत है, कपूत। वो कितनी पूजा कर रहा हो, कितना क्या कर रहा, कपूत है, कपूत। आपने दृष्टि में, आपने अपने जीवन का लक्ष्य, आपका प्यार, आपका सब कहाँ जा रहा है? आज किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? परिग्रह क्या है? पाप। किसको याद करते हो दिन भर? पाप को। पाप को याद करोगे क्या आएगा? जिसको याद करोगे वो ही आएगा।
भगवान महावीर ने जो परिग्रह को 5वां पाप कहा है, इसके रहस्य को समझो तो सही। आज मोटिवेशनल स्पीकर क्या गाड़ी बंगला ये दिखाते, इतने सपने दिखाते, सपने देखो सपने देखो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम याद करो, तुम ये करो, वहाँ देखो तो वो लगे पीछे पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा पैसा। कहीं कोई ये नहीं कहता है कि भाई थोड़ा अपने में भी आ जा, थोड़े बाहर को छोड़कर खुद के लिए भी सोच ले, ये सारा बाहर का छूटने वाला है, थोड़े अपनी आत्मा का ध्यान भी कर ले। कोई नहीं सिखा रहा है, और जो सिखा रहा है उसकी सुनते नहीं है। हम सिखा रहे हैं, हमें सुनते नहीं। नहीं, आप तो सुन रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं जो वास्तव में सही रास्ता दिखा रहा वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। लड़की देखो तो पैसा कमा रही है, बच्चा देखो तो पैसा कमा रहा है, बाप देखो पैसा कमा रहा, माँ देखो पैसा कमा रही। क्या करोगे इस पैसे का? बांध के ले जाओगे? नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे तुमने बंटवारे में लड़के लिया हो, चाहे तुमने चोरी करके लिया हो, चाहे तुमने बेईमानी करके लिया हो, चाहे तुमने घूस लेके लिया हो, सब यहीं रह जाएगा। और पाप का पैसा तो पाप में ही जाएगा। क्या पाप का पैसा धर्म नहीं करवाएगा? क्या करवाएगा? पाप ही करवाएगा। है वो बुढ़िया की कहानी बचपन में पढ़ी है ना। एक बुढ़िया दूध निकाल के जब बेचने जाती तो नदी मिलती रास्ते में, वहाँ से दूध में पानी मिला लेती। पढ़ी है ना। दूध में क्या करती? पानी मिला लेती। एक बंदर रोज देखता था ये दूध में पानी मिला रही, दूध में पानी मिला रही, दूध में पानी मिला रही। जब वो पूरे गांव से उगाई करके लाई दूध की, तो नदी के किनारे कुछ काम करने लगी, और जो सिक्कों की थैली थी, पहले वही ज़्यादा चलते थे, नोट नहीं चलते थे, सिक्के ज़्यादा चलते थे। पंजी, दस्सी, 2 आना, 3 आना है, 8 अन्नी, 54 रुपया, यही चलता था पहले। नोट, कागज़ के नोट नहीं चलते थे। ये कागज़ के नोट तो बहुत मतलब कीमत ही कम हो गई। कागज़ की कितनी कीमत है? कुछ भी नहीं। लिख दिया 1000 रुपये, अब उसमें 1000 रुपये यदि नोट बंद हो गए, अब 1000 लेके कुछ दिखाओ। 1000 रुपये का जो नोट बंद कर दिया है शासन ने, उसमें से 1000 रुपये का कुछ लेके दिखाओ। नहीं दिखा सकते। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, मोहरें चलती थी, कोई नहीं बंद कर सकता था। आज भी चांदी है, कल भी चांदी है, कुछ भी कहीं भी रहो चांदी चांदी है। चाहे विदेश में चले जाओ तो भी चांदी है। और आज नोट की क्या, पैसे की कीमत कम हो रही, धन की कीमत कम हो रही है, ये नोट छाप छाप के। अब वो जो सिक्के की थैली वहाँ रखी थी, वो बंदर उठा के ले गया, और बंदर ने यूं यूं करके खोली, हिलाया डुलाया, तो कुछ पैसा तो पानी में गया और कुछ पैसा बाहर गिर गया। बुढ़िया लौट के आई, अरे ये क्या हुआ? पानी का पैसा पानी में और दूध का पैसा दूध में। हैं? इस पैसे के पीछे नकली दवाइयाँ बनाते हैं, इस पैसे के पीछे नकली नोट बनाते हैं। यदि कोई चांदी के सिक्के जब चलते थे तो कोई नकली चांदी के सिक्के नहीं बनाता था, लेकिन जब से नोट चले हैं तब से नकली नोट भी आ गए हैं। इस पैसे के पीछे आदमी जहर तक दे देता है एक दूसरे को। दवाइयाँ यदि आपने सही दवाई नहीं बनाई, वो जहर का काम करेगी। नकली दूध, नकली जीरा, नकली दाल, नकली काली मिर्च, नकली मसाले, नकली हल्दी, नकली धनिया, नकली तुम्हारे जितने सेंट आ रहे हैं ना, सब नकली, सब नकली, सब कुछ तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। और जो आज इतनी बीमारी होने का कारण है ना, वो यही है, पैसा। यदि तुम पैसा कमाना चाहते हो तो और कोई भी कमाना चाह रहा है। तुम पैसे नहीं कमाना चाहोगे तो कोई और नहीं कमाना चाहेगा। पैसे की कीमत कब है?
जब चीज़ एक है और लेने वाले 4 हों, तब पैसे की कीमत है। और चीज़ 4 हैं और लेने वाला एक भी ना हो, बोलिए ना, पैसे की कीमत रहेगी? पहले पैसे की कीमत नहीं थी भाई। खेती बाड़ी होती थी तो तू हमसे दूध ले ले, तू हमें चावल दे दे, हम तुमसे दाल दे दें, तू हमें गेहूं दे दे। यही होता था ना। आप लोगों ने पुराना जमाना आपने तो देखा होगा, यही होता था। पैसे की जरूरत ही नहीं है। जब से ये पैसा आया है तब से पाप बढ़ गया है, तब से गायों की हत्या हो रही है, तब से पेड़ काटे जा रहे हैं, जब से ये पैसा आया है। जब ये पैसा नहीं था तो जंगल भी था, गाय भी थी, उनकी सेवा भी हो रही थी, बैल भी थे। जब से ये मशीनी युग आया है तब से पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पाप करने में मेहनत भी नहीं लगती है। पहले तो एक पेड़ काटो तो कुल्हाड़ी से काटने में पसीना आ जाता था। अब तो क्या, वो मशीन लगा दी, कट 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 कट, लो पूरा जंगल कट गया। कितने सारे जीवों की हत्या एक साथ कर दी, कितने सारे वनस्पति कायिक को मार दिया। चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ों पर। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। कौआ कहाँ रहते हैं? हंस कहाँ? सब पेड़ों पर रहते। तुमने सारे पेड़ काट दिए। तुमने अकेले एक पेड़ नहीं काटा है, तुमने अनेक जीवों का घर उजाड़ा है। वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं रहते हैं, घर के अंदर आएंगे तो तुम उन्हें भगा दोगे, और रहना भी नहीं चाहिए। घर के अंदर पक्षी नहीं रहना चाहिए। हाँ, उनका स्थान पेड़ ही है, पेड़ पर ही रहना चाहिए। और तुमने एक पेड़ काटा, तुमने कितनों का घर उजाड़ दिया। अब तुमने कितनों का घर उजाड़ा है। जब तुम्हारा घर उजड़ेगा तो कहेंगे, हे भगवान, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है। पता ही नहीं कि पाप कब कर लिया। दूध में पानी मिलाना सरल है कि कठिन है? बोलिए ना, सरल है। अब दूध से पानी निकालना कठिन है कि सरल है? जितना दूध में पानी मिलाना सरल है, उतना पाप करना सरल है। कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जितना दूध में से पानी निकालना कठिन है, इतना ही पाप को भुगतना। कैसे? कढ़ाई पर चढ़ाते हो, अग्नि जलाते हो, फिर धीरे धीरे घोंटते रहते हो, घोंटते रहते हो, घोंटते रहते हो, तब कहीं जाके उसमें से पानी निकल पाता है ना? कितना मुश्किल है दूध में से पानी निकालना। इतना ही मुश्किल पाप को भुगतना और पाप को काटना और पाप को निकालना है। और जितना दूध में पानी मिलाना सरल है, उतना ही पाप करना सरल है। अनंत काल के संस्कार हैं पाप के। ये मनुष्य जन्म मिला है इस पाप को छोड़ने के लिए, लेकिन इसमें बस भटक गए। नरकों में थे तो भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान मनुष्य पर्याय दे दे, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए। ऐसा काम नहीं करूँगा कि दोबारा नरक में आना पड़े। और जो मनुष्य पर्याय आई तो यहाँ की हवा ऐसी लगी कि जो कसम खाई थी सब भूल गए, सब दुख भूल गए नरक के। और जो पाप हैं उसमें फिर फंस गए और फिर वही काम करने लगे जिससे फिर से नरक जाना पड़े। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? सुबह से शाम तक में कभी आपने हिसाब लगाया कि मैंने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया? घर में रह के पाप होता है, मंदिर में भी रह के पुण्य हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मंदिर जाना है, 1 घंटे तो सजने में लग गए। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। लिपस्टिक भी लगा लूँ। अब लिपस्टिक कौन सी वाली? जिसमें खून मिला होता है। हाँ, बिल्कुल रियल है, आप सर्च कर लेना, लिपस्टिक में खून मिला होता है। आपने खून की लिपस्टिक लगाई, आपने चमड़े की बेल्ट पहनी, आपने चमड़े के जूते पहने, आपने जो क्रीम लगाते उसमें चर्बी मिली होती है, आपने वो चर्बी वाली क्रीम लगाई और फिर मंदिर आए। बोलिए, पाप किया या पुण्य किया? और यही नहीं पता कि हमने पाप भी कर लिया। ये दिमाग में नहीं आया कि मैंने अनजाने में भी पाप कर लिया। जानकर पाप तो करते ही करते हैं, अनजाने में कितने पाप कर लेते हो।
कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें अंडा आता है, मांस आता है। आजकल वो मसाला आ रहा ना, मैगी का मसाला, मुझे बताया किसी ने, बोले सर्च करो उसमें क्या कहते हैं, अरे वो मोबाइल में क्या रहता, कौन सा वाली, गूगल पे सर्च करो उसमें कि ई नंबर मसाले का, ई नंबर होता है कोई, यही बताया मुझे, उसमें मांस होता है। किटकैट की चॉकलेट में मांस होता है, और तुम ये सब कर रहे हो, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलिए नहीं माता जी, हमें पता नहीं था तो पाप क्यों लगेगा फिर? हाँ, हमें थोड़ी पाप लगेगा, हमें पता ही नहीं था, इसीलिए पता करो ही मत, क्योंकि पता करोगे तो पाप लगेगा, इसलिए पता ही मत करो, स्वाध्याय मत करो, प्रवचन ही मत सुनो ताकि पाप ही ना लगे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने एक दिन और कहा था, यदि करंट वाला तार है और उसमें बीच में थोड़ा सा तार निकला हुआ है, उसमें करंट जा रहा है, अनजाने में पकड़ोगे, करंट लगेगा? बोलिए ना, लगेगा। और जानबूझ के पकड़ोगे तो भी लगेगा। अच्छा, करंट दोनों में लगेगा, बस ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही पाप है। जानबूझकर पकड़ोगे, करोगे तो भी लगेगा, और अनजाने में करोगे तो डबल लगेगा। इसीलिए लिस्ट बना लेना कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या चीज़, अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है। जितना अपने जीवन को व्यवस्थित कर लोगे उतने पाप से बच जाओगे, वरना दुनिया में तो अनंत पाप हो रहे हैं, तुम कहाँ कहाँ तक भागोगे? कौन कौन सा पाप करोगे तुम? पूरा पाप का प्रचार चल रहा है। क्या चल रहा है? पाप का प्रचार। टीवी में ऐड आ रही है, किसकी? शराब की। बहुत बढ़िया शराब है। किसका प्रचार हुआ? बोलिए, पाप का। सिगरेट की ऐड आ रही है, किसका प्रचार है? पाप का है। और वो तुम्हारा मैगी की ऐड आ रही, किसका प्रचार है? पाप का। चलो, जो जरूरत की वस्तु है उनको तो छोड़ दो, भाई कपड़ा है ना, उनको तो छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा जितनी ऐड आ रही वो किसकी है? सारी ऐड, सारी पाप की ऐड है। प्रचार किसका हो रहा है? पाप का। प्रवचन कितने चल रहे हैं? प्रवचन कितने लोग सुन रहे हैं? अभी कोई आपके मोबाइल में सीरियल देखने वालों की संख्या कितनी है और प्रवचन सुनने वालों की संख्या कितनी है? आप ही सर्च कर लेना, आप ही देख लेना कि किसकी संख्या कितनी है। पाप वालों की संख्या होगी करोड़ों में, और पुण्य वालों की संख्या होगी 2-4 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें ही खुश हो गए सारे। 4,000, अरे बहुत हो गई, उसमें ही खुश हो गए सारे। और पाप देखने वालों की संख्या बच्चे से लेके बूढ़े तक, और प्रवचन सुनने वालों की संख्या, अब वो हमारी दादी सुनती ना आपके प्रवचन, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, हमारी दादी सुन लेती है, हम तो कभी कभी बैठ जाते हैं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक प्रवचन सुनने का मन ही नहीं करता है, पाप ही करने का मन करता है। जब पाप का उदय आता है, अब तो सुन ही लो भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा पाप है? परिग्रह, 5वां पाप है। और किसके लिए जी रहे हो? ना बच्चों के लिए, ना पत्नी के लिए, ना किसी के लिए, केवल एक ही है, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। और आजकल के बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, आपने उसके पुश कर करके, धक्का दे दे के उसके दिमाग में इतना भर दिया है, वो कहेगा मम्मी मंदिर जाना, चल पहले स्कूल जा। वो कहेगा शाम को मम्मी मंदिर जाऊं, पाठशाला जाऊं, चल पहले ट्यूशन पढ़। क्या करेगा बड़ा होके? तुमने धर्म की कीमत उसे दिखाई नहीं, तुमने धर्म की कीमत उसे सिखाई नहीं। अब वो बड़ा होके कई बार वहीं से कर लो, आत्महत्या कर ले, तो फिर की गलती किसकी? यदि कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती माँ बाप की है।
क्योंकि तुमने उसे पैसे की कीमत सिखाई है, तुमने उसे धर्म की कीमत नहीं सिखाई। तुमने पैसा कमाने के संस्कार दिए हैं, तुमने उसे धर्म करने के संस्कार नहीं दिए हैं। और जब पैसे का काम पूरा ना हो पाए तो फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या करने के जिम्मेवार उसके माँ बाप हैं। यदि माँ बाप बने हो तो उसके जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है, पहले ये सीखो अपने जीवन में। जब तुम अपना खुद का जीवन व्यवस्थित नहीं कर रहे, तुम अपने बच्चों का जीवन क्या व्यवस्थित करोगे? तुम ही जब दुनिया भर के पाप में लगे पड़े हो, तुम ही पाप नहीं छोड़ रहे हो, तो बच्चों को क्या सिखाओगे? तुम खुद ही अपने पति को पाप करने की प्रेरणा देती हो कि पैसा लाओ कमा के, चाहे कहीं से लाओ, मुझे तो घूमने जाना है, मुझे तो सोने के हार चाहिए, मुझे तो ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना, मुझे तो ऐसा करना। तुम अपने पति को पाप में डाल रही हो, तुमने अपने बेटे को पाप में डाल दिया। जिस घर में नारी धर्मात्मा होती है उस घर में धर्म होता है, और जिस घर में नारी धर्मात्मा ना हो उस घर में पाप ही पाप होता है। फिर बाद में मत कहना कि माता जी हमारे घर में बहुत परेशानी है, माता जी हमारे घर में बहुत कलेश है, माता जी हमारे यहाँ बिल्कुल शांति नहीं, तुम्हारे कारण। मैं पुरुष को बाद में कहूंगी, नारी को पहले कहूंगी, क्योंकि नारी के अंदर ताकत है कि वो नर को नारायण बना दे। और नारी यदि धर्मात्मा नहीं है, चेलना क्या थी? सम्यक दृष्टि थी, धर्मात्मा थी। श्रेणिक को तीर्थंकर पद का बंद करवा दिया। कैसे? धीरे 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 करके धर्म में वापस लाई और भगवान महावीर के समो शरण में भेज दिया। आज कौन पैदा हो रही है? हो सकता पति तो मंदिर आ रहा हो, पत्नी करी तुम जाओ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं तो नींद पूरी करूंगी पहले अपनी, मैं तो सो रही, मुझे मत जगाना, सुबह मत उठाया करो, चाय अपने आप बना के पी लिया करो, सुबह से मेरी नींद खराब मत किया करो। ये पत्नियां हो रही हैं। अब ऐसी पत्नियां होंगी तो आत्महत्याएं तो बढ़नी बढ़नी है, क्योंकि जब वो खुद सो रही है तो अपने बच्चे को सुलाएगी। और जो सुबह का सूरज नहीं देख पा रहा है तो उसकी बुद्धि तो खराब होनी होनी है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठेगा नहीं, ब्रह्म यानी आत्मा, क्या? ब्रह्म यानी आत्मा। आत्मा को जागने का मुहूर्त कौन सा है? सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक। और जब तुम आत्मा के मुहूर्त में नहीं जागी तो तुम्हारी आत्मा कभी नहीं जागेगी, कभी नहीं जागेगी तुम्हारी आत्मा। आत्मा को जगाना है तो सुबह 4 से 6 के बीच में उठना ही चाहिए। रात को जल्दी सो जाओ, नींद पूरी करनी है। रात को 12 बजे तक मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। आज नियम ले लो कि 10 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। कोई बहुत ज़रूरी काम होगा उसको छोड़ करके ना टीवी देखेंगे ना मोबाइल चलाएंगे। उठा लो हाथ, आज उठाओ हाथ कि रात को 10 बजे के बाद व्यर्थ में मोबाइल नहीं चलाएंगे। प्रवचन सुन लेना, प्रवचन की छूट है, क्योंकि प्रवचन सुनते ही नींद आ जाएगी। प्रवचन सुनने की छूट है, उठाइए हाथ कि 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे। व्यर्थ की चीज़ें, व्यर्थ की मतलब फेसबुक आदि, और क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हाँ ये नहीं देखोगे। हाँ, और ना उस समय वो भी मत देखना, क्या कहते हैं वो, एक और होता है, अरे वो मैसेज भेजते हैं जिसमें व्हाट्सअप, वो भी नहीं चलाओगी 10 बजे के बाद में। जो कुछ करना दिन में कर लो। तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं सोएंगे। जब बच्चे नहीं सोएंगे तो तुम तो अभी पहले की संस्कारी तो मंदिर में बैठी हो, तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल ही निकल जाएंगे हाथ से बाहर। तो रात को 10 बजे के बाद मोबाइल और टीवी दोनों बंद। एक बार मुर्शिदनाथ भगवान का सब लोग बैठ के 40 पढ़ो, 27 बार नमोकार मंत्र बोलो, उसके बाद और कुछ पढ़ना हो तो पढ़ो और नहीं तो सो जाओ। यदि आप अपने जीवन में ऐसा जीवन व्यवस्थित करोगी तो ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें मिलेगा, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। पुराने के लोग क्या कितने बजे उठते थे? पुराने लोग हैं 4 बजे, 9 बजे सो जाते थे और 4 बजे उठ जाते थे। और अब कोई 9 बजे सो जाए, अभी से कोई सोने का टाइम हुआ? अभी 9 ही तो बजे, कोई सोने का टाइम हुआ कि अभी?
हैं, अभी तो खाने का टाइम हुआ है, अभी तो होटल जाने का टाइम हुआ है। निशाचर, निशाचर किसको कहते? निशा यानी रात्रि, चर यानी चरने वाले। क्या? निशाचर, रात को चरने वाले को निशाचर पशुओं को कहते हैं, जो रात्रि में खाते। कुछ पशु दिन में खाते हैं, कुछ रात में खाते हैं। तो दिन में खाने वाले तो बहुत सारे, गाय है, भैंस है, चिड़िया है, कौआ, ये सब दिन वाले हैं, ये रात में नहीं खाते। दिन में खा लिया और अपने पेड़ पे बैठ गए, रात्रि विश्राम करते हैं। शेर है, चीता है, बाघ है, ये निशाचर हैं, ये रात में जागते हैं, रात में खाते हैं। तो तुम कौन हो? अरे बोलिए ना, कितने निशाचर बैठे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा, सारे दिवाचर हैं। नहीं, फिर भी अपना एक टाइम बांध लो, 7 बजे, 8 बजे, इसके बाद नहीं खाएंगे। कम से कम इतना टाइम तो बांध लो, सारी रात तो मत छोड़ के रखो, हैं? तो जीवन को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो लापरवाही से ज़िंदगी जिएगा उसकी ज़िंदगी नरक में चली जाएगी। और व्यवस्थित यदि कोई करता है तो धर्म ही हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। अधर्म ने तो तुम्हें रात में खाना सिखा दिया, अधर्म ने तुम्हें होटल जाना सिखा दिया है, तुम्हें फैशन करना सिखा दिया, तुम्हें जाने क्या क्या सिखा दिया। अब वापस आने में बहुत मेहनत लगेगी, और आ गए तो तुम्हारी वाह वाह, और नहीं आए तो भटको कहाँ तक। ये तो कहाँ तक जाएगा, इसका कोई द एंड नहीं है इसका। तुम कहाँ तक फैशन करोगे? समय हो गया है, माँ की चर्चा कल कर लूँगी। कल आ जाओगे ना आप लोग? फिर कैसे सुनोगे? पारस चैनल पे? ठीक है, सुनते हो रोज? बहुत बढ़िया है, काफ़ी लोग बैठे जो सुनने वाले हैं, बहुत अच्छा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में जाप का, गर्मी में ताप का, और छोड़ने में पाप का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और अपने भी जीवन को व्यवस्थित करने का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और ताकत रहने पर करने में धर्म का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। जंगल में घास का, जंगल में घास का, राजा में दास का, और 7 तारीख को मंदिर के होने वाले शिलान्यास का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक एक शिला लगाने का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। क्या? पाछोड़ हैं? पाछोड़, अच्छा। कृष्ण के एक नाम में रण छोड़ का, सड़क के मोड़ का, और आने वालों में पाछोड़ का बड़ा ही महत्व है। कोल्हापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कोल्हापुर का बड़ा ही महत्व है। कौन सा खेड़ा? बारात खेड़ा, बलास खेड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बलास खेड़ा का। घेवरई, इंजेक्शन लगने पर उई का, क्या बोलते हो? उई, इंजेक्शन लगने पे उई का। मकान पोतने में छुई का, और आने वालों में घेवरई का। गुवाहाटी, भोजन में रोटी का, नल में टोटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। पहाड़ी,
जंगल में झाड़ी का, बाग में बाड़ी का और आने वालों में पहाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद। अच्छा। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा। अच्छा। तौलने में धड़ा का, सिंहासन में रत्न जड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। उलझ, उलझ, गूढ़ज, गूढ़ज। जंगल में गज का, प्रभु चरणों की रज का और आने वालों में गूढ़ज का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व बोलिए है। 24 भगवान की जय। डेरी, नेरी, नेरी। फलों में चेरी का, बजाने में भेरी का और आने वालों में नेरी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान। पुणे। रसोई में तवे का, सावन में जवे का और आने वालों में पुड़े का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलिए बंधुगण, जैसा कि